नमस्कार, मैं प्रभु राम। आज बात करते हैं अग्निपथ पर। अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं उनमें यदि कोई शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसका खुलासा 1-2 दिन पहले ही हुआ है। पंजाब के अंदर एक 19 वर्षीय अग्निवीर शहीद हो जाता है, लेकिन उसको जिस तरह से लाया गया है ऐसा देखा जाता है कि कोई सड़क पर एक्सीडेंट होकर लापरवाह ड्राइविंग के कारण किसी की मृत्यु हो गई है और उसको गांव में लाया जा रहा है। इस प्रकार का सम्मान आज देश के फौजी को मिल रहा है, ये देख के बहुत दुख हुआ। और आज ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा था कि सैनिकों को उनका अधिकार, हक और अधिकार दो। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर 2 शादी वर्दी के अंदर फौजी आते हैं और पार्थिव शरीर को उनके गांव में परिवार वालों को सौंपा जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको सलामी देती है और उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। और सबसे पहले इस मुद्दे को जो उठाया है वो पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक ने इसका मुद्दा उठाया है। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इसके बारे में क्या कहा है वो आज हम आपको थोड़ा विस्तार से दिखाते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि देश के फौजी के बारे में राघव चड्ढा ने क्या कहा है। पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल जो मानसा जिले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 जब भारतीय सेना में तैनात राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहां उनकी मृत्यु हुई। शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को कोटली कलां लाया गया तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाएगा। क्या ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? जब भाजपा सरकार ने अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब ये बात पता लगी तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार वालों को सहायता राशि देगी, उन्हें शहीद का दर्जा देगी और इसी के साथ साथ इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। राघव चड्ढा का आपने ये वीडियो देखा होगा। राघव चड्ढा ने एक बार पहले भी बयान दिया था कि जो एमएलए होता है वो यदि एक दिन का एमएलए भी बनता है तो उसकी पूरी जिंदगी की पेंशन मिलती है, जबकि देश का जवान जो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए जाता है, वो शहीद होने के लिए जाता है, उसके जुनून रहता है यदि मैं शहीद हो गया तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि हमारे देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर हुए हैं, उनकी प्रेरणा लेकर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है उसके बाद जो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, पहले सीमा पर जो जवान शहीद हो जाता था उसको शहीद कहा जाता था, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये कहा जाएगा कि फौजी है वो देश का लड़ते लड़ते मर गया, पहले कहते थे शहीद हो गया। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, आपको देखने में छोटा अंतर लग रहा होगा। शहीद, यदि शहीद का नाम लेते हैं तो शरीर की रूह कांप उठती है। काश मेरी जिंदगी में शरद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। ये जब आर्मी की रैली भर्ती हुआ करती थी तब युवक गुनगुनाते हुए रैलियों में जाया करते थे, अपनी जान दांव पर लगाकर। घर परिवार वाले भी उन्हें भेजते थे कि तुम सीमा में जाओ और सुरक्षा करो हमारे देश की, लेकिन अब ऐसा नहीं। इसमें खास बात यह है कि सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2-3 बार लोकसभा में इसका मुद्दा भी उठा दिया है कि जो अग्निपथ योजना है वो वापस होनी चाहिए। और 2 लाख जवानों की जोधपुर में युवा हुंकार महारैली भी हनुमान बेनीवाल ने की, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले समय में जब देश का जवान शहीद होगा और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो यूथ भड़क भी सकता है और बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है और सरकार को कृषि कानून बिल की तरह घुटने भी टेकने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा चैनल द फास्ट इंडिया अग्निपथ योजना की पुरजोर तरीके से विरोध करता है और आपको